हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये सेट 14 है जहां पर हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको फॉलो कर लेना है क्योंकि करंट अफेयर्स 2025 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके साथ अगर आपने प्रीवियस यहाँ पे वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे खास बात आपके लिए ये है फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2025 तक हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अपडेट किए गए हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025? प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो ये अवार्ड जो है ना, ये दिया गया है एजुकेट गर्ल्स को। तो ये एक पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड का फ्रेंड्स ये 67th एडिशन था 2025 का, जो दिया गया है एजुकेट गर्ल्स नामक संस्था को। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, एजुकेट गर्ल्स इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है टू बी अवॉर्डेड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन के फील्ड में इनके काम के लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स वॉज फाउंडेड इन 2007 बाई सफ़ीना हुसैन, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सफ़ीना हुसैन के द्वारा ये जो संस्था है इसको स्टैब्लिश किया गया है। द टू अदर विनर्स ऑफ रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 आर, तो इनके अलावा और दो यहाँ पे जिसे दिया गया अवार्ड ये है शाहिना अली ऑफ मालदीव्स एंड फ्लेवियानो एंटीनियो एल विलानोवा जो कि फिलीपींस हैं। तो इन दोनों को भी यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड का 67th एडिशन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंडिया में टोटल 107 नेशनल पार्क्स हो गए हैं प्रेजेंट में, और जो मोस्ट रिसेंट है 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है ओडिशा में। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, सिमलीपाल वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज नेशनल पार्क ऑन April 24, 2025. इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड इज उड़ीसाज सेकेंड नेशनल पार्क। तो इंडिया का ये 107th नेशनल पार्क है और उड़ीसा का फ्रेंड्स ये ना सेकेंड नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है उड़ीसा का? ये है भिटारकनिका नेशनल पार्क। इट बिकम्स इंडियाज 107th नेशनल पार्क। Who has become the new president of बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन विश्व महासंघ की नई अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं खुनिंग पतामा लिजवाद्रतकुल। इनके बारे में बात करें, देखिए खुनिंग पतामा लिजवाद्रतकुल जो कि थाईलैंड से हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि बैडमिंटन के जो यहाँ पे जितने भी गेम्स हैं इसको ऑर्गेनाइज करती है। It is responsible for development, organization and management of badminton globally. इसे फाउंड किया गया था 1934 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कुआलालंपुर, मलेशिया में। Who has become the first Italian player to win the men's single title at the Wimbledon Open 2025? विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं यानिक सिनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपके आने वाला है। तो विंबलडन ओपन 2025 जो था ये इसका 138th एडिशन था। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, राइट, इसमें से ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम जो होता है ये विंबलडन ओपन होता है। तो मेन सिंगल के विनर यहाँ पे यानिक सिनर थे जो कि पहले इटालियन प्लेयर बन गए हैं टू विन द विंबलडन, और यानिक सिनर का ये 4th ग्रैंड स्लैम था। रनर अप यहाँ पे कार्लोस अल्कराज थे फ्रॉम स्पेन। वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वितेक जो कि है फ्रॉम पोलैंड। द टूर्नामेंट वॉज प्लेड एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब इन लंडन फ्रॉम 30 जून टू 13 जुलाई 2025।
दिस वॉज ईगा स्वितेक्स फर्स्ट विंबलडन टाइटल एंड हर 6th करियर ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेन सिंगल्स और साथ में वुमेन सिंगल दोनों के जो विनर्स हैं इस साल के, इनका ये पहला विंबलडन टाइटल था। तो ईगा स्वितेक का भी ये पहला विंबलडन था इनके करियर का, और 6th यहाँ पे ये ग्रैंड स्लैम था। फ्रेंड्स, वुमेन सिंगल में रनर अप थी अमेंडा एनिसीमोवा। Which country's security forces have launched Operation Devil Hunt to stop mob attacks and incidents of vandalism happening across the country? किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाई बांग्लादेश गवर्नमेंट। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव स्थापित किया जा रहा है सतनावरी, नागपुर में। तो ये जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है फ्रेंड्स, राइट, इसके बारे में डिटेल में बात करें तो ये अप्रूव किया गया है बाय सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो यहाँ पे स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का मतलब ये है कि यहाँ पे ड्रोन फार्मिंग देखी जाएगी, स्मार्ट इरिगेशन होगा, मोबाइल बैंकिंग होगी, डिजिटाइज्ड स्कूल्स और 24/7 सर्विलेंस नेटवर्क होंगे, बैक्ड बाय वॉइस एंड इंडियन टेक इनोवेटर्स। तो ये सब जो है यहाँ पे फंक्शंस होने वाले हैं एक स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के। Who has been awarded the first global MS Swaminathan Prize for Food and Prize in August 2000, Peace in August 2025? अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अदिमोला ए अदिनेले को। तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन जो अवार्ड है, राइट, इसका ये पहला एडिशन था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड फर्स्ट MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस to Nigerian scientist Dr. Ademola A. Adenle. He was awarded the prize for his transformative work in reducing hunger and malnutrition in Nigeria. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 which state became the first in India to launch the Baj Aakh anti-drone system to curb drug and arms smuggling? अगस्त 2025 में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज आंख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है यहाँ पे पीडीएफ नोट्स की, राइट। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्रेजेंट पीडीएफ है, तो ये काफ़ी लोगों को चाहिए होता है। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर, ठीक है, रवि स्टडी ऐप। ईजिली आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर जाके सेम एज इट इज़ ये पीडीएफ जो है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। आपको देखिए वीडियो के साथ साथ में जो है ना पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एंड देन अनलिमिटेड यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट। तो यहाँ पे वीडियो को कवर करने के बाद, देखने के बाद जो है आप ये टेस्ट को भी वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर जाके यहाँ पे विजिट करें हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप को। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, Which country has produced oxygen for rocket fuel in space using artificial photosynthesis technology? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना के जो एस्ट्रोनॉट हैं, इन्होंने प्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑन द टियांगोंग स्पेस स्टेशन। Who became the Vice President of America in Jan 2025? जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन गए हैं JD Vance। In which country the 55th World Economic Forum 2025 annual meeting has been organized? किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको ध्यान में रखना है कि ये 55th एडिशन था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था डावोस, स्विट्जरलैंड में। The World Economic Forum 2025 annual meeting has begun in Davos, Switzerland from 20 to 24 January 2025. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav has led the Indian delegation in this annual meeting. तो यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। In Jan 2025, which country has completed the construction of world's longest expressway tunnel, Tianshan Shengli Tunnel? जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग, जिसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग, इसका निर्माण पूरा कर दिया है? तो ये टनल जो है ना, ये लोकेटेड है चाइना में।
तो इस टनल को लॉन्गेस्ट टनल बताया जा रहा है क्योंकि इसका जो लेंथ है ये है 22.13 किलोमीटर और ये पार्ट है ऑफ द उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे. दिस एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स उरुमकी इन नॉर्दर्न Xinjiang with Yuli County in southern Xinjiang. Who has become India's first Hindi singer and model created by AI in Jan 2025? जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल बन गई हैं माया. Which country will become the 9th BRICS partner in Jan 2025? जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन जाएगा? राइट आंसर इज नाइजीरिया. देखिए बात करते हैं डिटेल में. इन जैन 2025 नाइजीरिया बिकेम द 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री ज्वाइनिंग बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान. द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज इज 10 विद इंडोनेशिया एज द 10th मेंबर कंट्री. तो यहाँ पर ये सभी जो हैं टोटल पार्टनर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, बट ब्रिक्स में टोटल ना यहाँ पे 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं. इनके एक बार नाम देख लेते हैं. तो ब्रिक्स में तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. राइट, तो ये बेसिक स्टार्टिंग से थे. इसके बाद जो रिसेंट में ज्वाइन हुए हैं इनके नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो ये हैं इजिप्ट, देन इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो ये हो गए टोटल 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ और बाकी जो यहाँ पे 9 आप देख रहे हैं ये हैं पार्टनर कंट्रीज़. चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिशा अभियान टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन अगस्त 2025. अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र. इन अगस्त 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑनलाइन वेपन लाइसेंसेस टू इंडिजिनस पीपल फॉर सेल्फ डिफेंस. अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है बाय असम गवर्नमेंट. Who has become the new brand ambassador of food delivery company Zomato in August 2025? Zomato के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान. तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की. राइट, तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. राइट, और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट, विच इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी
2025 रिलीज्ड इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है कोहिमा। तो इंडिया में जो टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे सेफेस्ट सिटी हैं फॉर वुमेन, ये हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर। लीस्ट सेफ सिटीज़ इंडिया में है दिल्ली, कोलकाता एंड पटना। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द मिड 2025 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग? तो नंबियो सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया यहाँ पे 67th पोजीशन पर है। टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आते हैं अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सेकंड दोहा कतर एंड थर्ड आता है यहाँ पे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनके सेफ्टी स्कोर आप यहाँ पे बगल में मेंशन देख सकते हैं। इंडिया के जो सिटीज़ इसमें आए हैं ये हैं, देखिए, बैंगलोर, सेकंड है वडोदरा, थर्ड है अहमदाबाद, गुजरात। इन अगस्त 2025 विच स्टेट लॉन्च्ड अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टडी इन द यूके? अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया, ये स्कीम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। Who has won the first WTA 1000 title at the Canadian Open 2025? टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? इसकी विनर रही हैं विक्टोरिया बोको। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Life Insurance Corporation of India, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर दुरायस्वामी को बनाया गया है? In which state is India's first digital nomad village established in July 2025? जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है सिक्किम में। In July 2025, the world's largest digital camera has started observing the universe at the Vera C. Rubin Observatory of which country? तो वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी ये चीन में है, जहां से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा जो है इसे सेटअप किया गया है। दिस डिजिटल कैमरा कॉल्ड LSST कैमरा, जिसका फुल फॉर्म है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, एम्स टू स्टडी द एंटायर यूनिवर्स इन डिटेल एंड डेप्थ। तो ये डिजिटल कैमरा जो है यूनिवर्स को डिटेल और डेप्थ में स्टडी करेगा। In July 2025, which country has created history by qualifying for an International Cricket Council World Cup for the first time? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर इतिहास रचा है? तो ये बन गया है यहाँ पर इटली। Where will India's first AI+ campus be established? भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। वेयर हैज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जोग्राफेटस मैथवी बीन डिस्कवर्ड इन जुलाई 2025? तो बटरफ्लाई की एक न्यू स्पीशीज़ है जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पाया गया है वेस्टर्न घाट केरला में। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी अकॉर्डिंग टू QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर है दिल्ली। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुली डिजिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 इनटू स्पेस इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है? करेक्ट आंसर इजराइल। इस सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया था केप कैनावेरल फ्लोरिडा से यूजिंग SpaceX के Falcon 9 रॉकेट। ड्रोर-1 is Israel's most advanced communication satellite to date. It was developed to meet the country's long-term communications need. Japan's E5 Shinkansen bullet train will be tested on which high-speed rail corridor of India? तो यहाँ पे जापान का जो E5 शिंकासेन बुलेट ट्रेन है इसको इंडिया के मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में जो है टेस्ट किया जाएगा। इस ट्रेन की जो स्पीड है ये है, मैक्सिमम स्पीड ये है 320 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इनिशियल ट्रायल जो है यहाँ पर किया जा रहा है।
who has been appointed as the new Chief Executive Officer of India Semiconductor Mission in April 2025. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा. Which state or union territory has launched the आयुष्मान वय वंदना योजना in April 2025? अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है? तो ये न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है. क्या ये स्कीम देखिए. द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड सीनियर सिटीजन्स एज 70 ईयर्स एंड अबव विथ फ्री ट्रीटमेंट, एनुअल हेल्थ चेकअप्स एंड सिक्योर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स. तो जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन है यानी कि जो एज है अबव 70, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एनुअल हेल्थ चेकअप दिया जाएगा और इनके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है उनको डिजिटली सिक्योर किया जाएगा. तो इसमें जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, कवरेज अप टू ₹10 lakh. With which country has India signed a $7.4 billion deal for 26 Rafale marine fighter jets in April 2025? तो ये इंडिया ने साइन किया है डील विथ फ्रांस. तो ये जो डील है ये है अबाउट 63,000 crore. दिस डील इंक्लूड्स बोथ सिंगल सीटर एंड ट्विन सीटर रफेल मराइन एयरक्राफ्ट. Which country has successfully launched Tianlian-2 data relay satellite in April 2025? Right answer, China. This satellite was launched on April 27, 2025 by a Long March 3B rocket from Xichang Satellite Launch Center, Southwest China. इस सैटेलाइट का एम या पर्पस क्या है देखिए. द सैटेलाइट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड डेटा रिले एंड ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड सर्विसेज for China's manned spacecraft and space station. Which organization has announced the training of rifle woman Sri Lakshmi as its first female dog handler? Correct answer, Assam Rifles. असम राइफल्स क्या है? ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है ऑफ इंडियन आर्मी जो कि डिप्लॉय होती है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1835 में. शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है. करंट चीफ असम राइफल्स के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लकड़ा. फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए. वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड? एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था. तो ये एक बाइनियल एयर शो है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन बेंगलुरु. एडिशन 15 था और थीम था 2025 का द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? तो इस बुक को लिखा गया है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. Where has the third edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt been held? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड इसका एडिशन था. What is the new name given by Hindustan Aeronautics Limited to its HJT-36 jet trainer? तो इसका नया नाम रखा गया है यशस. Where was the third AI Action Summit 2025 held under the co-chairmanship of Prime Minister Modi? प्रधानमंत्री मोदी की सह-अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में. तो ये एक्शन समिट को 10th एंड 11th फरवरी को कंडक्ट किया गया था और इसको चेयर किया गया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा और को चेयर किया गया था बाय PM मोदी. Where was Big Boy, one of the world's most dangerous spider species, discovered? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया. Which state government has signed an agreement with Iceland with the aim of achieving carbon neutrality by 2070? तो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए 2070 तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जिसने आइसलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ये है उत्तराखंड. In Jan 2025, ASI archaeologists found a 1200-year-old Buddhist monastery at the Ratnagiri Buddhist site in Jajpur district of which state? तो ये ओडिशा में है. In which state Flamingo Festival 2025 is celebrated? किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया?
तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2024 रैंकिंग? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? तो इंडिया 3rd पोजीशन पर था। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रहे हैं चाइना, कनाडा एंड इंडिया। हाउ मच डज जिंदल न्यूक्लियर प्लान टू इन्वेस्ट to add 18 gigawatt to India's nuclear power capacity by 2047 in line with the government's nuclear power target? Right answer 1.80 lakh crore. Which military exercise was conducted by Indian Army and Air Force to enhance inter-service synergy? भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यहाँ पे विंग्ड रेडर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। The Indian Army and Air Force have successfully concluded joint military exercise named Winged Raider in the Eastern Theater. According to District Flood Severity Index released in August 2025, which is the most flood vulnerable district in India? अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? यह है पटना, बिहार। तो ये रिसर्च किया गया था आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स पटना इज़ द मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जिसका यहाँ पे स्कोर DFSI स्कोर है ना 19.37। सेकेंड पोजीशन पे आता है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल और थर्ड पोजीशन पे है थाने महाराष्ट्र। इन अगस्त 2025 व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजस्थान खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट? तो राजस्थान के खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट का नया नाम रखा गया है भरथारी नगर। व्हेन इज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 17 जुलाई को मनाया गया और इस दिन का जो थीम था फ्रेंड्स ये रहा एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। In August 2025, which country became the 10th country to be free from sleeping sickness? Again, important question. अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी जिसे कहते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो ये है केन्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ पे सेट के। आई होप आपके यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है, हर एक क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू होगी। तो इस सीरीज़ को आपको जो है कंटिन्यूसली देखना है क्योंकि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। India's 107th national park, Simli-Pal, has been officially given the status of national park. In which state it is located? तो भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमली-पाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में है आपको बताना है। Which organization became the first Indian institution to win the prestigious Raman Magsaysay Award in 2025? प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2025 सेलिब्रेटेड? यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये तीनों आंसर आप बताएं कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आपको ऐप के बारे में बताया है। तो ऐप में जो है रवि स्टडी ऐप हमारा ऐप है जहाँ पर आपको जो है इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, तो उसको जाके आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे।
तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।